बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला 12 साल लड़के की जान ले गया। लांडी शेरपाव कॉलोनी में फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वाला बच्चा दौरान इलाज चल बसा। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लवाहिकीन के एहतजाज ने मामले को मशकूक बना दिया है। MLO के मुताबिक बच्चे को 4 या 5 फीट के फासले से गोली लगी। अहले इलाका के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकार रिश्वत लेने आए। तल्ख कलामी से बात फायरिंग तक जा पहुंचे। वरसा ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। वाकये में एक बच्चा और पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। जाँ बहक होने वाले 12 साला सज्जाद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हमाद। कराची पुलिस का एक और मुबैना मुकाबला नन्हे बच्चे की जान ले गया। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर पुलिस की फायरिंग से मेडिकल की तलबा निमरे की हलाकत को ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि लांडी कायदाबाद का 12 साला सज्जाद मुबैना पुलिस मुकाबले की जद में आकर जिंदगी गंवा बैठा। सज्जाद के लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया दोनों जख्मी पुलिस एहलकार मंशियात फरोश से रिश्वत लेते थे। पैसे लेने आए तो तल्ख कलामी से बात हाथापाई और फायरिंग तक जा पहुँची। ये देखिए, ये हमारे पास ये खोल मिले हैं हमें, ये 4:30 बजे यानी हादसे के तकरीबन 8 घंटे बाद हमें ये मिले हैं और ये यहाँ से बरामद हुए। यानी 8 घंटे तक पुलिस ने यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस हुक्काम का कहना है सादा लिबास में पुलिस एहलकारों को देखकर गैंगस्टर शेर जमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम खुद भी जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। ये आलम ये डायरेक्ट क्रिमिनल है, दर्जन से ज्यादा मुकदमात है इसके ऊपर। इसमें पहले भी एक ASI ब्लॉगर को जख्मी कर चुका है, कांस्टेबल हमारा उसको जख्मी कर चुका है। दूसरी जानिब 12 साला सज्जाद का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर एजाज अहमद का कहना है सज्जाद को सर और बाजू में 2 गोलियां 4 से 5 फुट के फासले से लगी। इसके ऊपर अगर तो हमें कहीं कालक मिलती तो वो नज़दीक से फायर होने का एक अंदेशा होता है, लेकिन इसके किसी एंट्री वूंड के ऊपर हमें ब्लैकनिंग नहीं मिली। इसका मतलब है 5-6 फीट से ये दूर से फायर हुआ है। मकबूल सज्जाद की नमाज जनाजा अदा करने के बाद मकामी कब्रस्तान में सुबर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद हमाद, न्यूज़ कराची। रेंजर्स के इख्तियारात में मज़ीद 3 माह की तोसी की जाए। हुकूमत सिंध ने विफाकी वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। खत के मुताबिक रेंजर्स के इख्तियारात में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत 6 अप्रैल से 4 जुलाई तक तोसी कर दी जाए। मुशीर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध भर में बदस्तूर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक सरबरा मोइन आफ्ताब का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। फहरिस्त में शामिल साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL में शामिल करने की बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL में डालने की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। शाहिद खाकान अब्बासी के साथ साथ हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का भी नाम ECL में डालने की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक सरबराह मोइन आफ्ताब का भी नाम ECL में डालने की मंजूरी दी गई है। हुकूमत की जानिब से समरी को सर्कुलेट करके आज ही नाम ECL में डालने की मंजूरी दी गई है, जबकि नैब की सिफारिश पर ये नाम ECL में शामिल किए गए हैं, क्योंकि नैब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। वज़ारत दाखिला को खत लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि इन मुल्ज़मान पर नैब की जानिब से मुख्तलिफ रेफरेंसेस दायर हैं और तहकीकात का अमल जारी है। मुल्ज़मान का बैरून मुल्क फ़रार होने के इम्कानात हैं, इसलिए नाम ECL में डाले गए। ताहम वज़ारत दाखिला ने समरी तैयार करके काबीना को भिजवाई थी। काबीना ने बाकायदा तौर पर हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मोइन आफ्ताब का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का नाम ECL में डालने की मंजूरी काबीना की जानिब से ताहाल नहीं दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस साहब का। नैब टीम के साथ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापे के दौरान मुज़ाहमत नैब ड्राइवर मुमताज हुसैन की मुद्दईयत में थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब की टीम के छापे के दौरान हमजा शहबाज के ज़ाती गार्ड्स ने उसे ज़दोकोब किया और जान से मारने की धमकियां दी। इसी पर मजीद बात करेंगे मियाँ इम्तियाज से। मियाँ इम्तियाज, बताइएगा मुकदमे में कौन सी दफात शामिल की गई? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये मुकदमा जो है वो नैब के ड्राइवर मोहम्मद मुमताज हुसैन की मदय्यत में जो है वो दर्ज किया गया है और इसमें दफात की बात करें तो 353 टे पे, 186 टे पे और 427 टे पे
506, 148 और 149 तेबे के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को नामजद किया गया है। और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब नैब टीम ने 196H मॉडल टाउन में जो है वो छापा मारकर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उनके जो जाती गार्ड हैं उनकी जानिब से पूरी नैब की टीम के ऊपर जो है वो असलहा तान लिया गया। ड्राइवर को बाहर निकाल कर ज़दोकौफ किया गया, ड्राइवर के कपड़े जो हैं वो फाड़ दिए गए और इसके साथ साथ गाड़ी का शीशा और डिग्गी को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए थाना मॉडल टाउन के अंदर मुलजिम हमजा शहबाज के खिलाफ ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मियां इम्तियाज, बहुत शुक्रिया आपका। नैब का हमजा शहबाज के घर गिरफ्तारी के छापे की अंदरूनी कहानी न्यूज़ सामने ले आया। जराये के मुताबिक नैब टीम की गिरफ्तारी के लिए हमजा शहबाज तक पहुंच गई थी, लेकिन आला हुक्काम की जानिब से नैब टीम को मौके पर हमजा शहबाज को गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी हुए। नैब टीम गुज़िश्ता 3 रोज से हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए मिशन पर थी। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल बलोच से। सुहेल, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब लाहौर का जो मॉडल टाउन में छापा मारा गया और वहां पर गिरफ्तारी के लिए गया, उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो न्यूज़ सामने लेकर आ गया है। जराये के मुताबिक नैब की जो टीम थी वो हमजा शहबाज तक रसाई हासिल कर ली गई थी और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जानी थी नैब की टीम की जानिब से, लेकिन आला हुकाम की जानिब से नैब टीम को अहकाम जारी किए गए कि गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाए, क्योंकि नैब गुज़श्ता 3 रोज से इसी मिशन पर थी। उनकी तमाम मूवमेंट जो थी उस पर नजर रखे हुए थे और अचानक जो है उनको पहले अहकाम जारी किए गए कि आप फौरी तौर पर जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाएं। तमाम जैसे नैब टीम जो है वो तमाम रास्ते अबूर करते हुए हमजा शहबाज के करीब पहुंच चुकी थी और गिरफ्तारी अमल में लाई जानी थी। तहम जो है आला हुकाम की जानिब से उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी हुए, जिस पर नैब टीम जो है वो हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से पीछे हटी और बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बलोच आपका। और अब बात करेंगे सिंध में होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात की, जिसमें नकल रोकी ना जा सकी। आज सखर बोर्ड के तहत 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा भी आउट हो गया। हलशुदा पर्चा सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जबकि इम्तिहानी सेंटर्स के बाहर उम्मीदवारों को नकल कराने के लिए सहूलतकार भी मौजूद हैं, जिन्हें रोकने वाला पकड़ने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल रोकने के लिए अभी कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। पहले अंग्रेजी का पर्चा आउट हुआ था और अब इसके बाद रियाजी का पर्चा आउट हो गया। इसी पर बात करेंगे गाजी खान से। गाजी खान, पहले तो इंग्लिश का पर्चा आउट हुआ और अब रियाजी का हो गया, इंतजामिया कहाँ है? जी बिल्कुल, इंतजामिया जो है वो खाबे खरगोश में है। पेपर आउट होने का सिलसिला जब से पेपर शुरू हुए हैं सखर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम तब से जारी है। बूटी माफिया का राज है। जिला इंतजामिया की जानिब से भी बूटी माफिया को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिस वजह से बूटी माफिया बेलगाम है। अभी आप देख सकते हैं कि 10 इम्तिहानी सेंटर से जो पर्चा है वो वक्त से पहले ही आउट हो जाता है। बूटी माफिया और सोशल मीडिया पर उनके हत्थे चढ़ जाता है, जिससे हलशुदा पर्चा जो है वो फोटो कॉपियों की दुकानों पर दस्तयाब हो जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल वेबसाइट की जानिब से जहाँ पे हलशुदा पर्चे मिल जाते हैं। जिला इंतजामिया ने बूटी माफिया को रोकने के लिए दावे तो बड़े किए थे, लेकिन वो दावे बस दावे ही रहे। जी, दावे बस दावे ही रहे। गाजी खान, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध में तालीम का जनाजा निकल रहा है तो पंजाब में भी बुलंदोबांग दावों पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। फैसलाबाद में 2 साल पहले आईटी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पुरानी सब्जी मंडी मिस्मार की गई, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद आईटी यूनिवर्सिटी की एक ईंट भी नहीं रखी गई। पुरानी सब्जी मंडी की अरबों रुपए की अराजी अब कूड़ा करकट फेंकने के काम आ रही है। आईटी यूनिवर्सिटी का ख्वाब कूड़े करकट के ढेर पर बिखरा नजर आ रहा है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वक्कास शिराज से, जो कि वहां पर मौजूद है। वक्कास, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, ये पुरानी सब्जी मंडी है जिसको मस्मार किया गया था आज से 2 साल कबल। जो इसमें जो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, उनकी जानब से ये कहा गया था कि इसे IT यूनिवर्सिटी का यहाँ पे बनाया जाएगी। IT यूनिवर्सिटी, इस पर फैसलाबाद के शहरियों ने जो इसको खुश आमदीद भी कहा था और इंतहाई खुश भी थे। लेकिन ये मनसूबा अब खटाई में पड़ गया है क्योंकि 2 साल गुजरने के बावजूद अब नई हुकूमत भी आ चुकी है। तब्दीली के नाम पर जो हुकूमत बनी है, इसके आने के बावजूद भी अभी तक इस यूनिवर्सिटी का काम शुरू ना हो सका। अभी अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो जितनी भी वो जो मलबा था, वो तमाम का तमाम मलबा यहीं पे पड़ा हुआ है। जो कुछ मकानात जो रह गए थे, जो गिराए गए थे और थोड़े गिरा के बाकी छोड़ दिए गए थे, उन्हें भी अभी तक मस्मार नहीं किया गया। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूदा, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। आप बताइएगा जी, शहबाज शरीफ ने तो कहा था कि यहाँ पे IT यूनिवर्सिटी बनेगी, अब नई हुकूमत भी आ गई है, तो आप क्या कहते हैं इस वक्त? यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये जगह सब कबाड़ पड़ी हुई है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने का हम वादा किया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नई हुकूमत भी आ गई है, इमरान खान भी नहीं कुछ कर रहा है। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन जाए तो फैसलाबाद के शहरी जो है इंतहाई इससे मुस्तफ़ीद होंगे और जो मनसूबा अलॉट किया गया था साबका हुकूमत की जानब से, इस मनसूबे को अगर मुकम्मल कर लिया जाए तो कितने बच्चे जो है IT यूनिवर्सिटी से मुस्तफ़ीद होंगे। जी, अद्वियात की कीमतों में अज खुद इजाफे के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। ड्रैप के सूबाई दफातर को महंगी शुदा अद्वियात की फहरिस्त इरसाल हो चुकी है। हुकूमत ने बड़ी दवा साज कंपनीज पर पहले हाथ डालने का फैसला कर लिया है, जबकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सूबाई दफातर को मुरासला इरसाल कर दिया। इसकी कॉपी न्यू न्यूज ने हासिल कर ली है और ये मनासिर आप देख सकते हैं कॉपी के न्यू की स्क्रीन पर। अद्वियात की कीमतों में अज खुद इजाफे के मामले पर अहम पेशरफ्त के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ड्रैप की सूबाई दफातर को महंगी शुदा अद्वियात की फहरिस्त इरसाल हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे आयशा शुएब से। आयशा, जो न्यूज को हासिल हुई है कॉपी, उसमें क्या चीजें दर्ज है? जी बिल्कुल, देखिए अद्वियात की कीमतों के हवाले से काफी दिनों से यही बात जेरे गौर भी आई है कि जितनी भी अद्वियात थी उनमें 100% तक इजाफा कर दिया गया था। अगर बात की जाए अद्वियात की कीमतों की तो उस खुद इजाफे के बाद तमाम जो मामला है उसमें अहम पेशरफ्त ये आई है कि हुकूमत ने तमाम दवासाज कंपनियों पर हाथ डालने का फैसला कर लिया है और मरासले की जो कॉपी न्यू न्यूज को मौसूल हुई है उसमें 100 से ज्यादा ऐसी अद्वियात हैं जिसमें इंजेक्शन, गोलियां और सिरप के नाम जो है वो फहरिस्त में शामिल हैं। अद्वियात आज खुद महंगी करने वालों में 21 बड़ी कंपनियां शामिल हैं और इन पर जो है आज से कार्रवाई का अमल बाकायदा शुरू कर दिया जाएगा। और दूसरे मरहले में छोटी दवासाज कंपनियां हैं जिन्होंने आज खुद जो है दवाइयां महंगी की थी, उनके खिलाफ भी आज से क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। 145 छोटी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अद्वियात आज खुद महंगी करने में मुलविस थे। इसके साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टर, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर से कीमतों की तस्दीक भी करेंगे, जबकि सैकड़ों अद्वियात की कीमतों में 250 तक आज खुद इजाफा किया है। ड्रैब जो है वो एक्शन में आ गई और उन्होंने कहा है कि तमाम कंपनियों के हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है वो तलब कर ली जाएंगी और इनके खिलाफ जो है वो बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। आयशा शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। शाहबानुल मौज़्ज़म का चांद देखने के लिए मरकजी रोए हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। जोनल कमेटीज के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। चेयरमैन रोए हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान शहादतों की रोशनी में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि शाहबानुल मौज़्ज़म का चांद देखने के लिए मरकजी रोए हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होने जा रहा है। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। चेयरमैन रोए हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान शहादतों की रोशनी में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। खबर है मियावाली से, जहां पर तलागंग रोड पर PF गेट के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। इसी पर बात करेंगे अब्दुल वहाब से। अब्दुल वहाब, बताइएगा। जी, मियावाली तलागंग रोड पर PF के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। रेस्क्यू ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। जाँ बहक होने वालों में 7 साल बिस्मा, 5 साल जैनब और 27 साल मोहम्मद खान शामिल हैं। ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। तफ्तीश शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब। उधर फैसलाबाद की शहरी टूटी फूटी बसों पर सफर करने पर मजबूर हैं। ये बसें आए रोज हादसात का सबब बन रही हैं। शहरी कहते हैं कि सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट इस जानिब भी थोड़ी तवज्जो दे। देखते हैं साजिद खान की रिपोर्ट। जनरल बस स्टैंड से देही इलाकों की जानब जाने वाली बसों की तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो रोड पर दौड़ती ये खस्ता हाल बसें किसी बड़े खतरे से कम नहीं। गलत पासिंग की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है
इनको भी चाहिए कि इन पे भी ख्याल करें, कोई इनका नोटिस लें। जान का भी नुकसान है और माल का भी नुकसान कर रहे हैं। ये आरडीओ को चाहिए भी इनको ठीक कराएं, सारा मसले मसाइल को चेक करें, इनको चेक करके फिर इनको रोड पे आने दें। शहरी टूटी फूटी बसों पर सफर करके जहां अपनी जिंदगियां खतरे में डालते हैं, वहीं इन बसों पर होने वाली ओवरलोडिंग से हादसात की शरह भी बढ़ गई है। बसों की टूट फूट के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा ने भी खस्ता हाल बसों के मालकान के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया। गाड़ियों की जो है ना फिटनेस जो है ना, ये क्योंकि फिटनेस से रिलेटेड होती है कि गाड़ी की स्क्रीनिंग, उसकी जो लाइट्स, उसके टायर, उसकी सारी जो मैकेनिकल जो है ना गाड़ी फिट हो, ताकि रोड पे गाड़ी को खुदा न खासा किसी किस्म के हादसे का शिकार ना हो। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ज़ार का नोटिस लेते हुए हुकूमत इसकी बेहतरी के लिए इकदाम उठाए ताकि शहरियों की जिंदगियां महफूज रह सकें। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। महकमा रेलवे में भर्तियों का सिलसिला जारी है। मुल्तान में पॉइंट्समैन की 171 असामियों पर फिजिकल टेस्ट लिए जा रहे हैं। रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड में सैकड़ों उम्मीदवार मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे अदनान याकूब से। जी अदनान। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे में 171 सीटें हैं पॉइंट्समैन की, जिन पर भर्तियों के लिए फिजिकल टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं और जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी दौड़ का सिलसिला भी जारी है रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड में। इसमें 16,000 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और 3 मई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। 171 सीटों पर सिलेक्शन की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है DS मुल्तान रेलवे अमीर मोहम्मद, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा जो सिलेक्शन का मेयार रखा गया है इन उम्मीदवारों का वो क्या है और ये 3 मई तक जो है ये टेस्ट लिए जाएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपने बताई हैं 171, उसके अगेंस्ट में 18,000 कैंडिडेट आए। तो इस पोस्ट के हवाले से जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो फिज़िकल फिटनेस की उनसे होनी है। उस सिलसिले में उसकी रेस का बंदोबस्त किया गया है ताकि उसमें जो बंदे आ जाएं वो फिज़िकली फिट हों। जो DS रेलवे हैं हमारे साथ मौजूद है, जिनका ये कहना है कि 3 मई तक ये सिलसिला जारी रहेगा और 600 उम्मीदवार है जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे बुलाए जाते हैं, उनके फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं और उसके बाद 171 सीटों पर जो पॉइंट्समैन है वो भर्ती किए जाएंगे। जी। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से सरकारी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक मामूल बन गई है। 250 दिनों में सूबाई हुकूमत ने ग्रेड 17 और इससे ऊपर के 700 से ज्यादा एहलकारों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कोयटा से आसम उल्फत। बलूचिस्तान में इस बेख्तिलाफ के अराकीन की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि क़याम से लेकर अब तक इस हुकूमत की कारकर्दगी ट्रांसफर पोस्टिंग तक महदूद रही। इस बेख्तिलाफ के रुकन सना बलोच कहते हैं कि 250 दिनों में हुकूमत ने 700 से ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग्स किए हैं। 250 दिन में एवरेज दिन के 3 से 4 बड़े ट्रांसफर पोस्टिंग्स होते हैं, यानी 250 दिनों में करीबन 750 ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं। सना बलूच का कहना था कि अगर सरकारी एहलकार इस कदर गैर यकीनी का शिकार होंगे तो यहाँ अच्छी तर्ज हुक्मरानी कायम नहीं हो सकेगी। जब बलोचिस्तान के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी होगी, जब बलोचिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो किसी को भी पता नहीं कि मैं कितने दिन इस कुर्सी पर हूँ, तो बलोचिस्तान में जनाबे वाला एक अच्छी हुकूमत कायम नहीं हो सकती। बड़े पैमाने पर ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स की वजह से सरकारी खजाने को भी गैर जरूरी बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। अब एक नजर सोशल राउंडअप पर। लाहौर में पतंगबाजी रुकने में नहीं आ रही। शाहदरा में पतंग की डोर पकड़ते 2 बच्चों को बिजली का करंट लग गया। एक जाबहक, दूसरा जख्मी हो गया। वालिदैन पर सख्त ताने। अटक में फतेह जंग पिंडी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक उलट गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। खानपुर में शाहराह पाकिस्तान पर तेज रफ्तार हाईएस्ट दरख्त से टकरा गई। 2 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा जाहिर पीर फ्लोर पिल्स के करीब पेश आया। जख्मी होने वाले गुलाम फरीद और अब्दुल गफ्फार हॉस्पिटल मुंतकिल। मियावाली में तलागंग रोड पर PF गेट के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को अब तक पहुंचा। शहर में सफाई का निजाम बुरी तरह से मुतासिर है। स्पनी रोड सिविल सेक्रेटेरिएट से बमुश्किल 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, लेकिन सफाई न होने के बायस मुकम्मल तौर पर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिफ बलोच।
कोयटा के स्पिनी रोड किली मुबारक में सफाई की अबतर सूरत-ए-हाल। सफाई न होने के बायस ये इलाका कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। किली मुबारक सिविल सेक्रेटेरिएट और वजीरा हाउस से बमुश्किल 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस इलाके में गंदगी, गलाज़त और कचरे के ढेरों से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने का खदशा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद कचरा और गंदगी से उठने वाले ताफुन से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। शहरियों को भी जो है ना मुश्किलात ज़्यादा है और बदबू जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई सफाई का निज़ाम ना है, ना सफाई होते रहते हैं। कचरा लाते हैं बिल्कुल रोडों पर गिराते हैं, नालियों के पानी सारे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो वज़ीराला अभी गुजरती इस रोड से बड़ी रोड है यहाँ पर, तो सफाई का कोई भी निज़ाम नहीं है। गंद दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बदबू ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। शहरियों ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से कचरा हटाने के लिए इक़दाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। और अब आपको उस तारीखी किले में लिए चलते हैं जहां राजा पोरस, शेरशाह सूरी और सुल्तान सारंग ने बहादुरी के जौहर दिखाए। सदियों तक हमला आवरों की गुजरगाह बनने वाले पोठोहार की धरती पर हजारों दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। किला रवात से जुड़ी ऐसी ही एक दास्तान पर देखते हैं रवात से आमना अलपियाल की रिपोर्ट। पोठोहार में शाही किला रवात कदीम यादगारों में शामिल। किले की तामीर 15वीं सदी के अवाइल में की गई। बुनियादी मकसद खित्ते को दुश्मनों के हमलों से महफूज बनाना था। दीवारों के साथ बनी क़याम गाहें कभी सल्तनत दिल्ली और कभी दीगर अस्करी दस्तों की मेहमान नवाजी करती रही। एक किला 600 साल का किला बने आया ते कब्रें लोग खोलता है, जो हड्डियां निकलती हैं, चौकीदार भी हैं, काम ही करा रहे हैं। किले की तामीर मुरब्बा शक्ल में की गई। 3 गुंबदों वाली मस्जिद में आज भी 5 वक्त अजान की आवाज गूंजती है। इस किले की बुलंदो बाला दीवारों ने वक्त के कई नशेबो फराज देखे हैं। खूबसूरती, हैबत और दिफाई एतबार के हामिल सुल्तान सारंग खान के इस शाहकार को वक्त के धपेड़ों ने गहना दिया है। किला रवात असिस्टेंट क्यूरेटर फरद सईद कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किला को डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के हवाले कर दिया गया है। इसमें हम प्लास्टर वर्क करेंगे। इसके अलावा हमारा जो स्टोन वर्क है, हम दीवारों को ठीक करेंगे। मेन गेट का बहुत सारा काम है, उसको हम ठीक करेंगे। इसको हम एज पर एक्चुअल जैसे ये पहले बना हुआ था, हम इसको वैसे ही प्रिजर्व करके इंशाल्लाह ताला इसको हम खड़ा करेंगे। किला रवात सुल्तान सारंग खान और शेरशाह सूरी के दरमियान जंग की भी याद दिलाता है। सुल्तान सारंग अपने बेटों समेत इसी किले के अहाते में दफन है। किले के अंदरूनी हिस्से पर की गई नक्शो निगारी मध्यम हो चुकी है, मगर ये आज भी अपनी मिसाल आप है और देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। अगर इस कदीम तारीखी विरसे को अगली नस्लों तक मुंतकिल करना है तो हुकूमत को इस पर तवज्जो देना होगी। कैमरामैन हमदोश डार के साथ आमना अलप्याल, न्यूज़ रवात। शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। पंजाब गेम्स के दिलचस्प मुकाबलों का आज आखिरी रोज है। इवेंट में आज हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स के मुकाबलों का फैसला होगा। मेडल्स टेबल पर 12 गोल्ड मेडल समेत 24 तमगे लेकर लाहौर की टीम पहली पोजीशन पर मौजूद है। पंजाब में खेलों के सबसे बड़े इवेंट का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। मर्द, खवातीन और ख्वाजा सरा सभी पुरजोश। मर्द, खवातीन और ख्वाजा सरा सभी पुरजोश है। कबड्डी का फाइनल फैसलाबाद ने, जबकि एथलेटिक्स में लाहौर ने टाइटल अपने नाम किया। बैडमिंटन मेंस डबल में रावलपिंडी ने मैदान मार लिया। ख्वाजा सराओं ने रस्साकशी और चाटी रेस में हिस्सा लिया। पंजाब गेम्स में लाहौर की टीम टोटल 24 मेडल्स के साथ सरफहरिस्त है। साहिवाल 8 तलाई समेत 17 तमगों के साथ दूसरे, जबकि फैसलाबाद की टीम तीसरे नंबर पर मौजूद है। मौसम का हाल आपको बताएं, मुल्क में गर्मी ने दस्तक दे दिया। बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्म रहेगा। गुज़श्ता रोज के दर्जा हरारत में मिट्टी 45, लसबेला 44, जैकबाबाद, रहीम यार खान, तुरबत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
उधर आजाद कश्मीर में बहार के रंग बिखर रहे हैं, जबकि गर्मी ने भी आहिस्ता आहिस्ता पांव जमाना शुरू कर दिए। तफसीलात जानते मुजफ्फराबाद में मौजूद नुमाइंदा नसीर चौधरी से। जी नसीर। अजी आजाद कश्मीर का मौसम आज दिलकश और हसीन हो गया है। सूरज में तपश आ चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी ने जो है वो पाँव जमाना शुरू किए हुए हैं। चूंकि अब मौसम में बाहर की आमद है, हर तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल जो हैं वो आज़ाद कश्मीर का मौसम जो है उसको मज़ीद दिलफरेब बना रहे हैं। ताहम जो आज़ाद कश्मीर के दही इलाके हैं उनमें खेती बाड़ी का सिलसिला जो है वो भी शुरू किया गया है। अगर बात की जाए बलाई इलाकों की, तो बलाई इलाकों में मौसम सरमा की बर्फ़बारी जो थी उसकी वजह से आज भी हल्की हल्की जो सर्दी है वो है। दिन को सूरज निकलने से सर्दी में कमी आ जाती है, जबकि रात में फिर से सर्दी बढ़ जाती है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आज़ाद कश्मीर में आइंदा 2 दिन तक मौसम जो है खुशगवार रहेगा। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहे। काबिज भारत हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ औचे हथकंडों से बाज न आया। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मीरवाइज उमर फारूक को फिर नई दिल्ली तलब कर लिया। हुर्रियत रहनुमा पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत का झूठा इल्जाम आयद किया है। चंद हफ्ते कबल मीरवाइज के घर में छापा मारकर रेडियो हॉटलाइन और दीगर सामान को कब्जे में लिया था। काबिज भारत हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ औचे हथकंडों से बाज न आया। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मीरवाइज उमर फारूक को फिर नई दिल्ली तलब कर लिया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्जिट डील की तारीख में 30 जून तक तोसी की दरखास्त कर दी। दूसरी जानिब बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन के नाम के बगैर पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिए हैं। यूरोपियन यूनियन ने तारीख में तोसी की बजाय बरतानिया को मुतबादिल मंसूबा पेश करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने बरतानिया की दरखास्त पर पहले ही 29 मार्च से बढ़ाकर 12 अप्रैल कर दी थी। उधर यूरोपियन यूनियन की काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने तजवीज़ दी है कि ब्रेक्जिट की डेडलाइन में 1 साल की लचकदार तोसी कर दी जाए। उधर जनूबी कोरिया के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। आग में झुलसकर 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हुकूमत ने इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आग ने 1300 एकड़ रकबे से जायद रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों मकानात जलकर राख हो गए, जबकि 4000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं।